हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम कंप्लीट एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है। इफ़ ए इज़ एनी मैट्रिक्स प्रूव दैट ए इंटू ए डैश इंटू ए दीज आर बोथ सिमेट्रिक। तो ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि a इंटू ए डैश इज सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रांसपोज लेकर चलते हैं। जिस भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करोगे हम उसका ट्रांसपोज लेकर चलते हैं, राइट। यहाँ पर अगर आप ओपन कीजिएगा, प्रोडक्ट में अगर दो मैट्रिक्स गिवन है तो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, पहले पीछे वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। सो ए डैश का अगेन डैश इंटू ए डैश, दिस वन है ना। यहाँ पे आप बताओगे ए इंटू बी डैश किसके इक्वल होता है, बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल होता है। प्रॉपर्टीज हमें साथ साथ बतानी पड़ेंगी। ए डैश का डैश अगेन ए इंटू ए डैश, ए डैश डैश किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, राइट। सो हमने ए इंटू ए डैश का ट्रांसपोज लिया, वापस ए इंटू ए डैश ही आ गया, इम्प्लाइज दैट ए इंटू ए डैश दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमिलरली ए डैश इंटू ए आप प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली ट्रांसपोज लेकर चलोगे, ए डैश इंटू ए डैश अगेन डैश, ए डैश इंटू ए। हमने यहाँ पे ए डैश इंटू ए का ट्रांसपोज लिया, वापस ए डैश इंटू ए मिल रहा है, इम्प्लाइज दैट ए डैश इंटू ए दिस इज सिमेट्रिक। क्लियर, दोनों को हमें सिमेट्रिक प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स प्रूव दैट ए इंटू ए थीटा या फिर ए थीटा इंटू ए बोथ आर हर्मिशियन। रिजल्ट भी आपको पता होने चाहिए। तो हर्मिशियन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पहले तो बताना है कि हम प्रूव क्या करने वाले हैं। दिस इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, है ना। हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए हमें थीटा लेकर चलना है। तो जो भी मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस गिवन है, हम इसका थीटा लेकर चलेंगे, थीटा अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, ए इंटू बी थीटा अगर है तो आप इसको ओपन करेंगे बी थीटा इंटू ए थीटा, है ना। तो इसको ओपन करते हैं, ए थीटा अगेन थीटा इंटू ए थीटा, फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, ए थीटा का अगेन थीटा कीजिएगा तो ए के इक्वल आता है बस। सो इसका आपने थीटा लिया, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किया, वापस वही मैट्रिक्स आ गई। सो दिस इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। सिमिलरली ए थीटा इंटू ए अगर गिवन है तो हम इसका थीटा अप्लाई करेंगे, ए थीटा इंटू ए थीटा। बस ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान देना है, सिंपल। ठीक है, वापस आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाती है। सो इट इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, शो दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर है ओड, 3, 5, 1 जो भी ओड ऑर्डर रहेगा, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब ए अगर आपके पास है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन आपको ये बताना है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा भाई, 0 होगा। ठीक है, सिंगुलर ये भी आ सकती है आपके पास स्टेटमेंट, प्रूव दैट एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे गिवन क्या है, सबसे पहले देखिए एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ कैसे करेंगे, लेट ए बी एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस ए के इक्वल होगा। मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अगर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 प्रूव करना है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे डिटर्मिनेंट अप्लाई करना पड़ेगा ऑन बोथ साइड। ठीक है, सो टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, टेकिंग डिटर्मिनेंट on both side in equation first, a dash determinant equals to minus a, determinant of minus a। ठीक है, अब हमें ये पता है कि a डैश का जो डिटर्मिनेंट है वो मैट्रिक्स a के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। इसको मैं लिख सकती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ a,
क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप रीज़न दे सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वो इक्वल होता है, दिस इक्वल्स टू यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे आप ऑर्डर मेंशन करो ऑफ ऑर्डर एन, राइट। जब भी हम थ्योरम्स प्रूव करेंगे अगर ऑर्डर नहीं गिवन है तो एन ऑर्डर लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर जब माइनस ए का डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर रहे हो तो इसको हम कैसे करेंगे? माइनस ए का डिटर्मिनेंट आपको निकालना है, कितने ऑर्डर की है? एन ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? -1n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है k इंटू ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिएगा और एक ऑर्डर अगर हमारे पास n है सो k⁻n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे आप प्रूव भी करके देख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, उसका नेगेशन आप ले लीजिए और वहाँ से आप बता सकते हो, राइट। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 3x3 मैट्रिक्स लेती हूँ, ठीक है, माइनस ए लेना है मुझे, 3x3 माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई माइनस एफ जी एच आई ले लेते हैं, चलो आइटा नहीं है आई है। अच्छा अब आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, सो -1 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट, बाकी मेरे पास क्या रहेगा? ए मैट्रिक्स, क्योंकि माइनस तो हमने बाद में अप्लाई किया ना, ये चीज़ ध्यान रखा करो। माइनस ए अगर कर रहे हो तो पहले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे ना माइनस को, तो ए मैट्रिक्स के हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन हम डिटर्मिनेंट करेंगे, है ना। तो -1⁻3 अगर एन ऑर्डर की तो -1⁻n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। आप इसको इधर शिफ्ट कीजिए, इट बिकम्स -1⁻। अब अच्छा यहाँ पे क्या है ये भी चीज़ ध्यान दो, ये आ गया मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एन यहाँ पे क्या है? ऑड ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पर गिवन क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ठीक है। यहाँ लिख भी सकते हो वेयर एन इज ऑड, ठीक है ना। तो ये हमें पूरा का पूरा गिवन है, एन मेरे पास क्या है? ऑड है, सो इट बिकम्स -1। क्यों? क्योंकि n इज ऑड नंबर, n ऑड नंबर है तो -1 की पावर अगर कोई भी ऑड नंबर कीजिएगा तो वो -1 आएगी, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, इसको आप लिखोगे इधर शिफ्ट कर दो, 2 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर ऑड गिवन है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ वन इज इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन शो दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज सिमेट्रिक। एडजॉइंट ऑफ ए को सिमेट्रिक आपको प्रूव करना है, और स्क्यू सिमेट्रिक एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक होगा और स्क्यू सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग एज n इज ऑड और इवन। मतलब हम यहाँ पे पहले तो गिवन है वो लिख दो, गिवन क्या है? गिवन दैट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर n, राइट। सो देयरफॉर a डैश इक्वल्स टू -a। हम प्रूव क्या करने वाले हैं वो देखिए, इफ n इज ऑड, if n is odd then prove that adjoint of a क्या होगा भाई? सिमेट्रिक होगा, is symmetric, ठीक है। और फिर सेकेंड पार्ट में प्रूव करेंगे अगर n इवन है तो adjoint of a क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर? कैसे प्रूव करेंगे? adjoint of a को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हमें इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, राइट। सो एक रिजल्ट हमने पढ़ा था, वी नो दैट, थ्योरम भी हमने की थी, एडजॉइंट ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डैश। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज करोगे वो किसको इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमने पहले किया हुआ है। क्लियर भाई? अब यहां से कर लेते हैं हम, इसको हमें प्रूव करना है तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं
एडजॉइंट ऑफ ए डैश। हमें सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, अगर सिमेट्रिक प्रूव करना है तो, है ना। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलती हूँ, वैल्यू पुट कर दो हमारे रिजल्ट की, क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए डैश। ए डैश किसके इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट ले लो, यहाँ से पुट कर दीजिए एडजॉइंट ऑफ माइनस ए। आप बताओगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया, ए डैश को हमने माइनस ए यहाँ पे पुट कर दिया। क्लियर भाई। अब एडजॉइंट ऑफ माइनस ए किसके इक्वल होगा, इंप्लाइज दैट एडजॉइंट ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना। सो एडजॉइंट ऑफ माइनस ए किसके इक्वल होगा, -1 रेज टू पावर n माइनस 1 एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर भाई, -1 रेज टू पावर n माइनस 1 एडजॉइंट ऑफ ए। सो यहां पर आप बता सकते हो कि अगर n मेरे पास है, n इज ऑड, अगर n ऑड है सो -1 रेज टू पावर n, यहाँ पे n माइनस 1 कैसा हो जाएगा, इवन। अगर n ऑड है तो n माइनस 1 इवन नंबर होगा, -1 की पावर इवन नंबर क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और अगर मैं n को लेती हूँ इवन नंबर, सो n माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो इधर ही लिख देते, दिस इज ऑड, है ना। n माइनस 1 अगर ऑड है तो माइनस एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सो एडजॉइंट ऑफ ए का हमने ट्रांसपोज किया, एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है कब, जब n ऑड है। इट मीन्स इफ n इज ऑड एडजॉइंट ऑफ ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, और जब n को आपने इवन लिया तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है। इट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ n इज इवन। यही प्रूव करना था हमें। ठीक है, तो रिजल्ट आपको 2-3 ऐसे रिजल्ट है जिनको ध्यान रखना है। सिंपल, एक ये वाला रिजल्ट बहुत इजी है, और एक हमारा ये वाला रिजल्ट, दिस वन ए डैश, दिस वन यहाँ जो यूज हुआ है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ कहता है इफ ए इज हर्मिशियन देन शो दैट आयोटा ऑफ ए इज स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, अगर ए हर्मिशियन है तो हमें प्रूव करना है कि आयोटा ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन होगा। गिवन है आपको ए इज हर्मिशियन, अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है सो ए थीटा किसके इक्वल, ए के इक्वल। प्रूव क्या करना है, आयोटा ए हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन होगा, तो हम इसका थीटा अप्लाई कर लेते हैं। आयोटा ए का थीटा लेकर चलते हैं, सो आयोटा कॉन्जुगेट इनटू ए थीटा, है ना, आयोटा कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, ए थीटा किसके इक्वल, ए के इक्वल, सो इट बिकम्स माइनस आयोटा ए। अब आपने आयोटा ए पर थीटा अप्लाई किया और इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, इंप्लाइज दैट आयोटा ए इज स्क्यू हर्मिशियन। थीटा लिया है तो क्या होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन आप फटाफट से कब कर पाओगे, जब आपने बेसिक अच्छे से क्लियर किया हुआ है। आई बात समझ। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, आपको गिवन है, गिवन दैट A इज स्क्यू हर्मिशियन। अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है इंप्लाइज दैट ए थीटा किसके इक्वल, माइनस ए के इक्वल। देन आपको प्रूव करना है यहाँ पे, देन शो दैट आयोटा, यहाँ पे आयोटा आएगा, आयोटा ए इज हर्मिशियन, सो आयोटा ए का थीटा लेकर चलो। सो नाउ आयोटा ए थीटा इज आयोटा कॉन्जुगेट इनटू ए थीटा, दिस इक्वल्स टू माइनस आयोटा, ए थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस ए, माइनस माइनस प्लस आयोटा ए। सो आयोटा ए पर आपने थीटा अप्लाई किया, वापस आयोटा ए आ गया, इट मीन्स आयोटा इंटू ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज शो दैट बी थीटा ए इंटू बी इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन अकॉर्डिंग एज ए हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। मतलब अगर आपको गिवन है A is Hermitian, Hermitian matrix implies that A theta equals to A। Hermitian given है तो आप प्रूव करोगे यहाँ पे, प्रूव दैट B theta AB is Hermitian matrix, राइट। चलो देखते हैं, हर्मिशियन प्रूव करना है तो मुझे थीटा अप्लाई करना है, थीटा लेकर चलते हैं।
ओपन करेंगे तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, ओपन होगा तो बी थीटा इंटू ए थीटा इंटू बी थीटा अगेन थीटा, ओके। बी थीटा इंटू ए थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, ओके। अब हमें बोला क्या गया था कि ए है हर्मिशन, इसकी वैल्यू पुट कर दो, बी थीटा इंटू ए इंटू बी। सो इसका आपने थीटा लिया, वापस इसी के इक्वल आ गया, सो इट इज हर्मिशन मैट्रिक्स, सिंपल। अगर हम यहाँ पे लेकर चलते हैं सेकंड केस में, इफ ए इज स्क्यू हर्मिशन, ए इज स्क्यू हर्मिशन, ठीक है। अगर ए स्क्यू हर्मिशन है तो क्या रिजल्ट अप्लाई करोगे, ए थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस ए के इक्वल होगा, ओके। तो आपको यहाँ पे प्रूव करना है इट इज स्क्यू हर्मिशन। सो अगेन बी थीटा ए बी, अगेन हम थीटा लेकर चलते हैं, ओपन करेंगे बी थीटा ए थीटा बी थीटा का अगेन थीटा, बी थीटा ए थीटा की वैल्यू पुट करो माइनस ए, और ये बन जाएगा मेरे पास बी। जो भी हम प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं आपको एग्जाम में साइड में लिख के बताना पड़ेगा, यहाँ पर ये किसके इक्वल आता है, बी के इक्वल आता है, साइड में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। बी थीटा ए इंटू बी, आपने इस पर थीटा अप्लाई किया, इसके नेगेशन के इक्वल आ रहा है, इम्प्लाइज दैट बी थीटा ए बी इज स्क्यू हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, ठीक है। आगे देखते हैं। सेवेंथ इज इफ ए एंड बी आर हर्मिशन मैट्रिसेस देन शो दैट ए प्लस बी प्लस ए इज हर्मिशन। सो हम क्या करेंगे भाई, थीटा अप्लाई कर देंगे, थीटा लेकर चले, प्लस में है तो अलग अलग कर सकते हैं, बी ए थीटा। अच्छा पहले जो गिवन है वो भी लिखो, गिवन क्या है, ए बी दोनों हर्मिशन है, माने ए थीटा ए के इक्वल एंड बी थीटा बी के इक्वल गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे मल्टीप्लीकेशन वाली, इसको लिखोगे ए थीटा इंटू बी थीटा। अब आप वहाँ से रिजल्ट यूज करो, ये बी के इक्वल, ये ए के इक्वल, ये ए के इक्वल, ये बी के इक्वल, ओके। एडिशन में है तो आप इसको ए बी प्लस बी ए लिख सकते हो। आपने इस पर थीटा अप्लाई किया, वापस यही मैट्रिक्स आ गई, इसका मतलब ये क्या होगी, हर्मिशन मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए इज क्यू हर्मिशन। गिवन रहेगा ए थीटा ए के इक्वल है, बी थीटा बी के इक्वल है, ठीक है। इसको स्क्यू हर्मिशन प्रूव करोगे तो ए बी माइनस बी ए थीटा इज इक्वल्स टू, अलग अलग कर ले, माइनस बी ए थीटा, ओके। यहां से बी थीटा ए थीटा माइनस इधर अप्लाई करोगे, सो ए थीटा बी थीटा, वापिस वैल्यू पुट करो, माइनस ए बी, यहां से माइनस कॉमन ले ले, ए बी माइनस बी ए। सो इस पर आपने थीटा अप्लाई किया, इसके नेगेशन के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स इट इज अ स्क्यू हर्मिशन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको प्रूव करना है बी ए हर्मिशन होंगे, कब, ये आपको गिवन है, ए थीटा ए के इक्वल है, बी थीटा बी के इक्वल है। इसको हर्मिशन प्रूव करोगे तो बी ए बी थीटा लेकर चलिए, ओपन करेंगे तो पीछे से स्टार्ट करोगे, ए थीटा बी थीटा, वैल्यू पुट कर दो बी ए बी, वापिस यही आ गया, हो गया हर्मिशन। सिमिलरली आप इसका थीटा लेकर चलो, वापिस आ जाएगा वही, हर्मिशन हो गया। ए इंटू बी इज हर्मिशन इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए इंटू बी हर्मिशन होगा कब, तो आप ए इंटू बी थीटा अप्लाई करोगे जब ये कम्यूट करेंगे, इफ एंड ओनली इफ है। चलो इसको इफ एंड ओनली इफ है तो पहले हम लेकर चलते हैं, लेट ए इंटू बी इज हर्मिशन, ये हम लेकर चलेंगे, इम्प्लाइज दैट ए इंटू बी थीटा किसके इक्वल होगा भाई, ए इंटू बी के ही इक्वल होगा। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू बी ए, ओके। सो नाउ जो गिवन है रिजल्ट, इसका यूज करो, किसके इक्वल, ए बी के इक्वल, इधर से ओपन कर लो, बी थीटा ए थीटा इक्वल्स टू ए इंटू बी, है ना। और स्टार्टिंग में गिवन था कि ए और बी दोनों हर्मिशन है, तो ये तो हमारा गिवन रहेगा ही हर एक केस में, है ना, ये हमारा बी के इक्वल है। सो इधर वैल्यू पुट कर दीजिए, b इंटू ए इक्वल्स टू ए इंटू बी, हो गया, कम्यूट कर गए। कन्वर्स पार्ट के लिए, कन्वर्सली लेट
बी ए इक्वल्स टू ए इंटू बी। प्रूव क्या करेंगे, प्रूव करना है ए इंटू बी इज हर्मिशियन, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सो अगर हर्मिशियन प्रूव कर रहे हो सो ए इंटू बी थीटा हम लेकर चलेंगे, इसका थीटा अप्लाई करोगे हर्मिशियन के लिए, ओपन कर लो इसको, बी थीटा ए थीटा, बी थीटा किसके इक्वल है, जो गिवन था हर एक पार्ट के लिए, दोनों हर्मिशियन है, बी के इक्वल, ए थीटा ए के इक्वल। सो बी ए किसके इक्वल, यहाँ से ये इफ एंड ओनली इफ केस में हम प्रूव कर रहे हैं, तो ये हम लेकर चले हैं, ये प्रूव करेंगे, तो बी ए किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल, इसको मैंने लिख दिया ए बी। सो यहाँ से आ गया ए इंटू बी थीटा इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, implies that A into B is हर्मिशियन। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, लेकिन इनको आपको लिखना आना चाहिए ढंग से, है ना, तभी आपके कंप्लीट मार्क्स आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इफ A प्लस आयोटा C इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, शो दैट A थीटा इंटू A इज रियल इफ एंड ओनली इफ B एंड C एंटी कम्यूट्स। एंटी कम्यूट करते हैं कि BC इक्वल्स टू CB, एंटी का मतलब साइन चेंज, यानी कि माइनस CB के इक्वल है। तो इफ एंड ओनली इफ आपके पास है, क्या कहता है, इफ A प्लस आयोटा C इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो A प्लस आयोटा C, देखो ये तो गिवन है, हमें गिवन है A प्लस आयोटा C इज हर्मिशियन, माने इसका थीटा अगर मैंने लिया तो A प्लस आयोटा C ही आएगा, ठीक है, क्लियर भी। अब ये जो प्रूव करने के लिए बात कर रहा है कि शो करना है मुझे ए थीटा इंटू, शो दैट ए थीटा इंटू ए इज रियल, ठीक है। अब यहां से, अच्छा एक सेकेंड ये थोड़ा ठीक करो भाई, रिजल्ट ये नहीं है, यहां पर आपको क्या गिवन है, यहां पर ये गिवन है ए इक्वल्स टू बी प्लस आयोटा सी, ये है स्टेटमेंट में, ये मैंने गलती से गलत लिख दिया, ठीक है। A इक्वल्स टू बी प्लस आयोटा सी इज हर्मिशियन, सो गिवन है हमें A इक्वल्स टू बी प्लस आयोटा सी इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, है ना। इम्प्लाइज दैट अगर आप यहाँ पे थीटा लेकर चलिएगा तो किसके इक्वल होगा भाई, यहाँ पर अगर मैं भाई A आपको हर्मिशियन गिवन है तो A थीटा किसके इक्वल, A के इक्वल। जो प्रूव करना है वो देखते हैं, इफ एंड ओनली इफ का केस है, हम पहले लेकर चलते हैं ए थीटा इंटू ए, दिस इज रियल, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दैट बी सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, माइनस सी इंटू बी, ये हम प्रूव करेंगे। हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं ए थीटा इंटू ए थीटा इंटू ए थीटा किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए इंटू ए की वैल्यू क्या है, बी प्लस आयोटा सी इंटू बी प्लस आयोटा सी, लिख दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करें, बी प्लस आयोटा सी, मतलब हम इसकी वैल्यू सॉल्व करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लें, बी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी, यहाँ से बी इंटू सी, आयोटा इंटू आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे और फिर ऐड करोगे, तो मैट्रिक्स आएंगे। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे आप इसके साथ मल्टीप्लाई किए हो, मैं पूरा लिख देती हूँ, स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आयोटा सी इंटू बी, इसको बी इंटू सी नहीं लिखोगे, इनको आप नंबर नहीं लेकर चल रहे हो, ये मैट्रिक्स हैं तो आपको पता है मल्टीप्लीकेशन में कम्यूट नहीं करती, ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, है ना, जनरली कम्यूट नहीं करती है। सो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ बी के साथ, आयोटा बी इंटू सी, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 यानी कि माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस आयोटा सी इंटू बी प्लस बी इंटू सी, ठीक है। अब गिवन क्या है, गिवन है ए इंटू ए थीटा इज रियल एज ए थीटा इंटू ए थीटा इंटू ए, दिस इज रियल। अगर ये रियल है तो जो इसका आंसर आया है उसमें आयोटा का मल्टीपल 0 होगा, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू है इम्प्लाइज दैट सी इंटू बी प्लस बी इंटू सी, ये क्या होगा 0, क्योंकि ये रियल वैल्यू है तो आयोटा नहीं आएगा, तो उसका मल्टीपल 0 होगा, तभी आयोटा यहाँ से कैंसिल होगा, ठीक है। सो
इधर इसको आप लिख सकते हो c इंटू बी इक्वल्स टू माइनस बी इंटू सी। प्रूव क्या करना था, माइनस को इधर शिफ्ट कर दो, बी सी इक्वल्स टू माइनस सी बी, यही हमें प्रूव करना था, एंटी कम्यूट कर रहे हैं। अब कन्वर्स पार्ट करेंगे। कन्वर्स पार्ट जब हम करेंगे तो हम लेकर चलेंगे कन्वर्सली लेट b इंटू सी इक्वल्स टू माइनस सी इंटू बी, ये हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ए थीटा इंटू ए इज रियल। ठीक है, ये रियल है। सो नाउ ये रियल है, प्रूव करेंगे हम। ए थीटा इंटू ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस आयोटा सी इंटू बी प्लस बी इंटू सी। जो गिवन है उसका यूज कर लो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस आयोटा बी इंटू सी किसके इक्वल, माइनस सी इंटू बी के इक्वल। ये हो गया मेरा 0, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर विच इज रियल नंबर, विच इज रियल नंबर। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था कि भाई अगर ये एंटी कम्यूट है तो ये हमारा रियल नंबर होगा ए थीटा इंटू ए। अच्छे से ट्राई कीजिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इस और बेस जितने भी हैं आप इजीली ट्राई कर सकते हो, और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।